एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चला गया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसे सुंदर घर में है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपना अन्न स्वयं पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। उसे कहीं भी मांगने नहीं जाना पड़ता। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, बड़ा बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। सोच रहा हूँ कि साधु राम महाजन से ब्याज पर रुपया लेकर नया बैल खरीद लाऊं। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर आरजू मिन्नत करने पर उसने 1 रुपया सैकड़ों के ब्याज पर रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपया किसान को दे दिया। रुपया लेकर किसान अपने घर को चला गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपया भी नगद नहीं है। कितनी आरजू विनती करने पर उसे दिया है। साधु राम कितने धनी हैं, पैसा तो सैकड़ों रुपये के। वास्तव में सुखी तो वह साधु राम ही है। साधु राम छोटी से कपड़े की दुकान किया था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले जाता था और उसे अपनी दुकान पर बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वी चंद्र की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी ने लिखा था 5 लाख रुपया मुनाफा हुआ, किसी ने 1 लाख का। साधु राम महाजन यह सब देखता रहा और कपड़ा लेकर वह चला गया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। 100-200 रुपया जोड़ लिए महाजन कहलाने लगे। पृथ्वी चंद को तो एक दिन में लाखों का फायदा होता। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर पृथ्वी चंद बैठे ही था कि इतने में से तार आया कि 5 लाख रुपया का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा कि वह आपकी राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वी चंद्र मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर और कमिश्नर आदि बड़े बड़े अधिकारी हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वी चंद्र सेठ को कौन पूछता, वह भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वहाँ लाट साहब भी आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया।